हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई जस्ट होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो हमारी लास्ट वीडियो से कंटिन्यू चल रही है। लास्ट वीडियो में मैंने कटिंग शेयर की थी पैंट की, और इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर करूँगी। एक एक करके वीडियोस इसीलिए डाल रही हूँ ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और आप देखने में बोर ना हो। तो चलिए फटाफट से देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये वही सेम पैंट है जो हमने लास्ट वीडियो में कटिंग की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें इसकी लाइनिंग अटैच करनी है। लाइनिंग और जो मेन फैब्रिक है उसको हम अटैच करेंगे। तो वो हमें कैसे अटैच करना है, सबसे पहले हमने जो पीसेस कट किए थे, यानी कि दोनों पैनल बैक के और दोनों फ्रंट के, उनको हमें अलग अलग कर लेना है। जो पैनल और लाइनिंग हमारा सेम है, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक साथ रखेंगे इस तरीके से। देखिए एक एक पीस दोनों, और इस तरीके से हमें स्टिच लगानी है इसके चारों तरफ। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपने इससे पहले लाइनिंग वाले कपड़े ज़्यादा नहीं सिले हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसके एक सेंटर में पहले एक स्टिच लगाएंगे। मोटी सिलाई आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अगर जब आप बीच में एक सिलाई लगा लेंगे इसके, तो आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा इसके साइड में सिलाई लगाने में, क्योंकि इधर उधर बहुत ज़्यादा झोल नहीं पड़ेगा, कपड़ा आपको बहुत ज़्यादा सेट नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से लगा सकते हैं। जब मैं सिलाई सीख रही थी तो उस टाइम पर मैं इसी तरीके से कपड़े को जो है वो स्टिच करती थी। सबसे पहले जब आप कोई भी कपड़ा आप सिल रहे हैं और आपको उसके चारों तरफ आपको अस्तर जॉइंट करना है, तो आप यही करें। आप उसके सेंटर में एक स्टिच लगाएं तो आपको उसे सेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इसमें एक स्टिच लगा दी। अब हम आसन की तरफ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो अब आपको पूरे कपड़े को सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिलाई के जो इस तरफ वाला एरिया है उसको आप सेट करेंगे, और ध्यान में रखते हुए इस तरीके से आप और सीधी सीधी आप सिलाई लगाते रहेंगे। और ये सिलाई आप 5 नंबर के जो वो होती है सिलाई, वो लगा सकते हैं। मोटी सिलाई आपको लगानी है इसमें। तो इसी तरीके से हम इसके चारों ओर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए पैंट की एक साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके दूसरे साइड सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो नीचे मोहरी की तरफ भी आप इसे लगा सकते हैं सिलाई। अब यहाँ साइड में भी हमें इसी तरीके से स्टिच करते जाना है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कपड़ा है उसमें कहीं पर भी झोल ना आए, खिंचाव ना आए कहीं भी। और इस तरीके से सिलाई लगाकर आप कपड़े को खींच भी लें, ताकि अगर जहाँ पर सिलवटें हों वो खुल जाए। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लिया है आसन के साथ। ये हमारे बैक पैनल का एक पार्ट है, एक साइड का। अब हम इसी तरीके से बैक पैनल के दूसरे साइड में भी सिलाई लगाकर अस्तर अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों बैक पैनल्स को मैंने इस तरीके से कर लिया है रेडी। और अब हम इनको आपस में स्टिच करेंगे। तो दोनों जो बैक पैनल्स हैं आपके, उनको आप लेंगे और सबसे पहले आप आसन की तरफ सिलाई लगाएंगे। जब भी आप पैंट बनाते हैं, प्लाजो बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको उसका आसन ही स्टिच करना होता है। तो आप आधे इंच की मार्जिन देकर इस तरीके से आसन में सिलाई लगाएंगे। और आसन की सिलाई आप हमेशा नीचे की साइड से शुरू करेंगे, ना कि ऊपर की साइड से। तो इस तरीके से एक सिलाई हमने लगानी है, और उसके बाद उसी के ऊपर ही हमें दूसरी सिलाई भी ज़रूर लगानी है, क्योंकि आसन में हम हमेशा डबल स्टिच देते हैं। सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरीके से इसमें कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद इसे आप थोड़ा सा खींचेंगे, और उसके बाद पलटकर सीधी साइड से आप इस तरीके से एक पैर का मार्जिन देते हुए एक सिलाई ऊपर से लगाएंगे।
ये ऊपर से सिलाई भी लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे पैंट में जो है सिलाई मज़बूत हो जाती है और फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आती है। तो जिस तरीके से हमने बैक पैनल को तैयार किया है, सेम उसी तरीके से हम अपने फ्रंट पैनल को भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से हमारा फ्रंट पैनल को भी स्टिच कर लिया है आसान से। और अब हमने जो प्लेट्स के निशान लगाए थे, हम उन प्लेट्स के निशान पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से फ्रंट पैनल का लुक आएगा हमारा। अब हम लेंगे हमारी जो पॉकेट हमने कटिंग की थी, उसे लेंगे। पॉकेट का जो मेन फैब्रिक है और अस्तर वाला फैब्रिक है, उसको आपस में हम अटैच करेंगे। और इसके साथ ही जो एक्स्ट्रा मार्जिन था, क्योंकि ये ज़्यादा था मार्जिन, तो मैं इसको कट कर दूंगी। अब हम पॉकेट के दोनों जो हिस्से हैं, उनमें जो सीधी साइड से जो हमने कट किया था, बिल्कुल स्ट्रेट साइड जो है, वहाँ से हम स्टिच लगाएंगे। और जो कर्विंग एरिया है, वहाँ से आप इसको हाफ कर्व जहाँ तक हो रहा है, देखिए जहाँ तक मैंने स्टिच किया है इसे, वहाँ तक आपको इसे स्टिच करना है। इसके बाद आप अपने फ्रंट पैनल लेंगे और फ्रंट पैनल के जिस साइड में आपको पॉकेट लगानी है, लेफ्ट में या राइट में, उस साइड आप इस तरीके से मार्क करेंगे। पहले आप 1 इंच पर मार्क करेंगे और उसके बाद वहाँ से लेकर आप 6 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे। सेम निशान आप अपनी पॉकेट पर लगाएंगे, जो आपका कर्व वाला एरिया है उस साइड आप लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है और यहाँ पर मैंने आपको निशान लगा कर दिखाया है कि इस तरीके से ही हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो जितना 6 इंच का आपने एरिया लिया है, मार्क किया है, आपको उसी पर ही सिलाई लगानी है। और दोनों साइड कॉर्नर्स पर आप इसे पक्का कर देंगे अच्छे से, और यहाँ पर आप इस तरीके से कट्स भी लगा देंगे। इसके बाद आप इसे पलटेंगे अंदर की तरफ। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको इसे पलटना है और अब इसके किनारे पर आप इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो जब आप ये पॉकेट वाली ऊपर जो आप सिलाई लगाएंगे, इस सिलाई को मेक श्योर बहुत ही आराम से और सफाई से लगाएं, क्योंकि ये सिलाई जितनी आपकी सफाई से आती है, उतनी ज़्यादा आपके पैंट की फिनिशिंग बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद आप देखिए इस तरीके से जो पॉकेट का दूसरा वाला हिस्सा था, वो हम इस तरीके से हमें ऊपर की तरफ आएगा निकल कर। अब हमें इस तरीके से स्टिच लगानी है कि जिससे हमारा जो पॉकेट का दूसरा वाला हिस्सा है, वो भी पैंट के कपड़े के साथ जुड़ जाए। लेकिन हमें इसकी जो ओपनिंग हमने तैयार की है पैंट की, उसे हमें बंद नहीं करना है, जस्ट उसके किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। और ये मैं आपको इस तरीके से चौक से निशान लगा कर दिखा रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो एक सिलाई आप इस तरीके से लगा लेंगे, जिससे कि जो पॉकेट का और आपके जो पैंट का पूरा फैब्रिक है, वो एक साथ अटैच्ड हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से पॉकेट हमने लगा ली है। अब हम इसके ऊपर हमारा जो बैक पैनल है वो अटैच करेंगे। तो वो आप अब इजीली अटैच कर पाएंगे, क्योंकि आपने इसके ऊपर एक स्टिच लगा ली थी। तो वो आपको इस तरीके से शो होगी। जहाँ मैंने आपको निशान लगा कर दिखाया है, वही आपकी स्टिच है जो हमने लगाई थी। तो जस्ट इसके ऊपर ही आपको स्टिच लगाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ से आपने पॉकेट की ओपनिंग की है, वहाँ से वो बंद ना करें, बस उसको आप छोड़ देना है। और जो आपने सिलाई लगाई है उसके ऊपर ही लगाएंगे तो आराम से लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आराम से केयरफुल होकर आप इस तरीके से सिलाई लगाएंगे बहुत फिनिशिंग के साथ। और इस सिलाई को आप सीधा नीचे तक इस सेम लेकर जाएंगे। अब इसके बाद हम इसे सीधा करेंगे और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम बैक साइड रखते हुए, यानी कि बैक पैनल की तरफ रखते हुए एक
सिलाई लगाएंगे ऊपर से। जैसे हमने आसन में सिलाई लगाई थी फिनिशिंग की, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। पॉकेट की जो ओपनिंग है उसके दोनों कॉर्नर्स में, मतलब जहाँ से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो आपने मार्क किया था 6 इंच, उस साइड उस तरफ आप उन कॉर्नर्स पर आप सिलाई को पक्का करते हुए जाएंगे और फिर इसको एक पैर का मार्जिन देते हुए आप इसे सीधा स्ट्रेट नीचे लेकर आएंगे। इससे ये होता है कि जब आप पॉकेट में बार बार अपना हाथ डालते हैं तो उससे जो पॉकेट के कॉर्नर्स होते हैं वो कटने लगते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से हमने हमारी पॉकेट लगा ली है इस साइड में और सिलाई बहुत अच्छे से लग चुकी है। अब हम इसकी दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड सिलाई लगाने के लिए भी सेम आपको इसी तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन आपको लेना है और उसको आप स्ट्रेट इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद हम इस तरीके से सीधी साइड रखकर पैंट की इस तरीके से ऊपर से भी सिलाई लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको सेम वही आपको जो बैक पैनल है उस तरफ आपको मोड़कर जो एक्स्ट्रा मार्जिन है और उसके ऊपर आप सिलाई लगा देंगे एक पैर का मार्जिन देकर। अब यहाँ पर हमारा जो पॉकेट वाला फैब्रिक है उसको हम ऊपर से भी एक सिलाई लगा देंगे जिससे कि वो इधर उधर ना खिसके, क्योंकि अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर इसमें आसन अटैच कर रहे हैं, आसन इसका जोड़ रहे हैं। तो आसन के लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो आपको आसन वाला एरिया है उसमें मिलाकर आपको दोनों स्टिच, ऊपर और नीचे वाला जो आसन है मिलाकर आप दोनों फैब्रिक में एक स्टिच लगाएंगे। उसके बाद नीचे मोहरी की तरफ से आप सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अगर आप आसन की तरफ से सिलाई लेकर आएंगे नीचे की तरफ तो एक तो ये खिंचाव आएगा आसन में, तो वो चीज़ अवॉइड हो जाएगी इससे। और दूसरी चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जब हमने कटिंग की थी तो हमने इस तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो एक साइड आपका मार्जिन होगा एक साइड नहीं होगा, तो जिससे कि ऊंचा नीचा होगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें इस तरीके से नीचे से इसमें सिलाई लगानी होती है। तो बस सिंपली आप इस तरीके से एक स्टिच लगाएंगे और फिर एक पूरी सिलाई आप उस पैर से इस पैर तक पूरी एक राउंड में आप सिलाई लेकर आ जाएंगे। इसके बाद हम इसमें यहाँ पर बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट के लिए हमने जो 2 पट्टियाँ कट की थी उसको इस तरीके से हम जॉइंट करेंगे और अब हमें जो हमारी पैंट के ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें इसे राउंड करके अटैच कर देंगे। यानी कि आप एक तरफ से लगाना शुरू करेंगे, आप कहीं से मतलब बैक साइड से लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर फ्रंट में बिल्कुल फिनिशिंग आती है। तो बैक वाला एरिया है वहाँ से आप इसको लगाना स्टार्ट करेंगे और उल्टी साइड से, पैंट की उल्टी साइड से लगाना शुरू करें, जिससे कि जब आप इसे पलटेंगे तो आप सीधी साइड आ जाएंगे। तो इस तरीके से बस हमें सिलाई लगाते हुए इसको पूरी कवर में गोलाई में इस तरीके से हम इस पट्टी को लगा देंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमारा बचेगा उसको हम इस तरीके से अंदर ओवरलैप करेंगे कपड़े में और उसके ऊपर फिर हम एक स्टिच और लगा देंगे फिनिशिंग की। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक आपको किस हिसाब से लेनी है, अगर आपकी वेस्ट 28 है तो आप 24 इलास्टिक ले सकते हैं। आपकी जितनी टोटल वेस्ट आ रही है उसमें से आप 4 इंच माइनस करके अपनी इलास्टिक ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इलास्टिक ली है और इसे राउंड में हमें जोड़कर और इस पट्टी में इस तरीके से इंसर्ट करते हुए इसको सिलते जाना है नीचे। तो इस तरीके से आप खींचते जाएंगे और इसे राउंड में इस तरीके से आप अटैच करते जाएंगे। दूसरा तरीका भी हो सकता है, आप पहले पट्टी को पूरा आप सिल लीजिए इसको और साइड में नेफा आप छोड़ दीजिए, जैसे हम सलवार में नेफा बनाते हैं इस तरीके से आप इसमें जगह छोड़ दें, वहाँ से इलास्टिक को इंसर्ट करके वैसे भी लगा सकते हैं। बट मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं इसी को ट्राई करती हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं वो तरीका भी आपके साथ अगले वीडियो में ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो इस तरीके से फिर हमें इसमें बीच में भी एक सिलाई लगा देनी है, जिससे कि इलास्टिक जो है वो पलटती नहीं है।
अब हम हमारी पैंट की पूरी लंबाई नापेंगे कि हमें एक्चुअल लंबाई हमें चाहिए कितनी। जितनी हमें लेंथ चाहिए, तो लेंथ मेज़र करने के लिए आप कभी भी साइड से मेज़र ना करें। जो आपका बीच वाला कॉर्नर है आसन की तरफ से, वहाँ से आप इसको मेज़र करेंगे अपनी पैंट की लंबाई को। तो इस तरीके से हम मेज़र करेंगे। जो भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको हम अंदर फोल्डिंग के लिए ले लेंगे। तो देखिए हमने कपड़ा इस तरीके से पहले एक फ़ोल्ड लगा लिया है वहाँ पर जितना हमें हमारी पैंट चाहिए तैयार। उसके बाद अंदर एक छोटा फ़ोल्ड लगाकर इस तरीके से मोड़ दिया है, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा मैंने फ़ोल्डिंग के लिए नहीं रखा था। आपने जिस हिसाब से अपना कपड़ा फ़ोल्डिंग के लिए रखा हो उस हिसाब से आप इसको फ़ोल्ड लगा सकते हैं। और अगर आपके पास इस फ़ोल्डिंग में कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप अगर चाहें तो आप एक्स्ट्रा भी इसमें पट्टी लगाकर जोड़ सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा चौड़ी फ़ोल्ड नहीं चाहिए थे इसमें, तो इसलिए मैंने इस तरीके से ही इसमें कम कपड़ा लिया था। अगर आप चाहें ज़्यादा तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये पैंट बनकर तैयार हो चुकी है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब।